जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। कार्तिक मास महात्म पहला अध्याय आरंभ। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी बोले, कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हुए, जो आपकी इतनी सभी रानियों में मैं आपकी सबसे प्रिय रानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को दान में दे दिया था। वही कल्प वृक्ष सदा मेरे घर में लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वह विधि बतलाइए जिसके करने से इस कल्प वृक्ष की समाप्ति के बाद भी आपका प्रेम मुझसे कभी विमुख न हो। सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्यभामा की यह बात सुनकर कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा को बाहों से पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्प वृक्ष की तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध के लिए तैयार हो गया था, तो फिर तुम्हारे इन प्रश्नों का हल क्या मैं नहीं करूंगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में इंद्र से कल्प वृक्ष को मांगने के लिए गए और इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। तब गरुड़ और इंद्र के बीच घोर युद्ध हुआ। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे भगवान, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किए जिसके कारण मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ गया? तथा मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिसके फल के स्वरूप आप मुझे पति स्वरूप में मिले और मैं आपके साथ गरुड़ पर सवार होकर संसार भर में विचरती हूँ? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा जागृत हुई है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुर के अत्रि गोत्र में वेदों तथा यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथि सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। वह ब्राह्मण सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। बुढ़ापे में उसे एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देव शर्मा ने उसका विवाह अपने चंद्र नाम के शिष्य से कर दिया और उसे अपने पुत्र की भांति ही अपने आश्रम में ही रखा। एक बार वे दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समिधा लेने हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें अपनी ओर एक राक्षस आता हुआ दिखा। उस राक्षस को देखकर उन दोनों के शरीर शून्य पड़ गए और वे दोनों अपने बचाव में कुछ भी ना कर सके और उस राक्षस ने उन दोनों को ही मार डाला। वे दोनों ही बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए मृत्यु उपरांत उन्हें लेने मेरे पार्षद पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को गए। उन दोनों ने आजीवन सूर्य की अर्चना और पूजा करी थी, इस कारण मैं उन पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में पधारे और दिव्य भोगों को भोगने लगे। इति श्री कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय समाप्त। बोलिए जय श्री कृष्ण।